Seventh question है exercise 4.3 का the difference of the square of the two numbers 180. Larger the square of the smaller number is 8 times the larger number है ना? Fine. ध्यान से देखिए. सबका ध्यान यहाँ बोर्ड पे होना चाहिए. क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स. बच्चे दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस क्या है? कितना है? 180. अब ध्यान से अगर आपने यहाँ समझा तभी क्वेश्चन बनेगा आपका. क्वेश्चन क्या कह रहा है अगली लाइन में? द क्वेश्चन इज सेइंग द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर is 8 times the larger number. पॉज करना है. क्लास आपको ना दो नंबर चाहिए और दोनों का स्क्वायर चाहिए. उनको माइनस करना है और आपके पास आंसर आना चाहिए 180. ये क्वेश्चन क्या है? दो नंबर का स्क्वायर करना है. दो नंबर में से एक लार्जर होगा. क्वेश्चन ने हिंट क्या दिया है कि स्मॉलर नंबर नहीं, स्मॉलर नंबर का सीधा क्या मिल जाएगा? अगर आप लार्जर नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करते हो. अगर तुम्हें लार्जर नंबर पता है, बड़ा वाला नंबर पता है, और तुमने बड़े वाले नंबर को 8 से मल्टीप्लाई किया, स्मॉलर नंबर नहीं मिलेगा बल्कि छोटे वाले नंबर का सीधा स्क्वायर मिल जाएगा. तो हमें लार्जर नंबर लेट करना पड़ेगा ना. बोलो. देखो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? लेट द लार्जर नंबर x. इससे हमें दोनों के स्क्वायर मिल जाएंगे. लार्जर का भी स्क्वायर मिल जाएगा, लार्जर नंबर स्क्वायर, और इसी से मिल जाएगा स्मॉलर नंबर का भी स्क्वायर. दीदी वो कैसे? ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. लार्जर नंबर आपने क्या माना है? x का ही स्क्वायर करोगे तो किसका स्क्वायर होगा? लार्जर नंबर x है, उसका स्क्वायर करेंगे तो लार्जर नंबर का स्क्वायर आ गया. और क्वेश्चन ने हिंट दिया है स्मॉलर नंबर निकालने के लिए नहीं, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हिंट दिया है कि स्मॉलर का स्क्वायर कैसे आएगा? लार्जर वाले को 8 टाइम्स कर दो. कितने बच्चों को समझ आया दोनों का स्क्वायर कैसे निकला? अब कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको दोबारा सीखना है? एक बार पॉज करना. दोबारा सीखेंगे. कृष्णा बोर्ड पे देखो. बच्चे आपको कह रहा है कि आप दो नंबर लो, दोनों नंबर का क्या करो? स्क्वायर, और उन्हें माइनस करो. आंसर आना चाहिए 180. आगे लार्जर रखना है, पीछे स्मॉलर का स्क्वायर चाहिए. ठीक है. अब क्वेश्चन ने तुम्हें एक बहुत बड़ी काम की हिंट दे दी. क्वेश्चन ने कहा अगर तुम्हें लार्जर नंबर पता है और उस लार्जर नंबर को अगर तुम 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा वो स्मॉल नंबर नहीं मिलेगा बल्कि स्मॉल का स्क्वायर होने के बाद जो मिलता है ना वो मिलेगा. यानी सीधा स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ही मिलेगा. तो आपको बस लार्जर पता होना चाहिए. तो मैंने बोला लार्जर नंबर बेटा x मान लो, और अगर लार्जर नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8x क्या है? 8x है स्क्वायर ऑफ. इसको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं होगी, ऑलरेडी स्क्वायर होके मिला है. और लार्जर नंबर x है तो लार्जर वाले का स्क्वायर क्या आ गया? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर माइनस करेंगे स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, और हमारे पास आंसर कितना आएगा? बेटा लार्जर नंबर का स्क्वायर क्या है बोलो? और स्मॉलर नंबर नहीं, स्मॉलर का स्क्वायर सीधा. और आंसर कितना आएगा? 180. सबसे पहले d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac. इस इक्वेशन को ठीक से लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 है ना. क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी सही होती है जब सब कुछ एक साइड लिखा जाए और एक तरफ 0. तो d निकालने के लिए b का स्क्वायर, b यानी कि मिडिल नंबर, माइनस 8 का स्क्वायर, a क्या है बच्चे?
C क्या है? -180। C1 कहाँ है? -180। -8 का स्क्वायर करोगे कितना आया? 64। प्लस का माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, 4 zeros are 0, 4 8s are 32, 4 1s are 403, 720 और 64 किसी ने ऐड किया? कितना आ रहा है बताओ? 784। ये डी आ गया, आ चुका है डी। अब हम निकालेंगे अल्फा और बीटा। करिए, नोट करिए। डी आ चुका है, डी के बाद हम निकालेंगे अल्फा और बीटा। तो अल्फा होता है -b प्लस √b/2a और बीटा होता है -b माइनस का √d/2a। बेटा माइनस ऑलरेडी है और मेरा जो b है ना, आप ध्यान से देखो, वो भी माइनस का है, तो हम प्लस का 8 लिखेंगे। रूट में 784 अपॉन a तो हमारा 1 ही है, यहाँ पर भी 8 माइनस रूट में 784 और a हमारे पास 1 ही है, तो 2 1 से मल्टीप्लाई। 784 होता है 28 का स्क्वायर। हमारे पास 28 प्लस 8 अपॉन 2 कितना आया? 36 अपॉन 2। तो कि अल्फा कितना आया? 18। हाँ 6 है वहां पे। यहाँ पे 8 माइनस 28 माइनस 10 अपॉन 2, तो बीटा -20 अपॉन 2, तो हमारे पास माइनस का 10 आया। आपके पास क्वेश्चन में एक हिंट यहाँ पे दे रखी होगी कि दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं या फिर नेगेटिव नंबर्स हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा कि तो दोनों नंबर ही हो सकते हैं, हमारा 18 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। पर करके देखते हैं कि हमारा राइट आंसर कौन सा आ रहा है। ध्यान से देखो, मैं अब कर दूं बच्चे? अब हमारे पास 2 आंसर आए हैं, तो मैं पहले प्लस वाले के साथ करके देख लेती हूँ। तो हमारा x आया मान लो 18, तो हमें लार्जर नंबर मिल गया, 18। ध्यान से देख लो प्लीज, स्मॉलर नंबर हमें ऐसे नहीं मिलेगा आसानी से। स्मॉलर नंबर हमारे पास नहीं था, पर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर था। क्या था स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर? बोलो, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कैसे मिल रहा था हमें? 8x। तो 8x यानी कि 8 × 18 कितना आ रहा है? स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मिला है, स्मॉलर नंबर नहीं मिला। पर आपको पता है सबको कि 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। तो मेरे पास 144 जो कि 12 का स्क्वायर होता है, तो स्मॉलर नंबर क्या आ गया? 12। नेगेटिव यहाँ पर आप अवॉइड कर दो, क्योंकि तुम नेगेटिव लोगे ना, अगर माइनस का नंबर लेते हो तो 8 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर माइनस में आएगा। और आपको पता है माइनस में कोई भी नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता, दुनिया के किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस में नहीं होता। पॉज करिए बेटा, ध्यान से देखो, स्मॉलर नंबर, ध्यान से देखना सभी, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है ना 144। स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा? बोलो, कभी भी स्क्वायर उधर शिफ्ट होता है तो क्या बनता है? रूट। 144 रूट से जब भी कोई नंबर बाहर आता है तो लिखते हैं ना +-12। इसलिए पीछे 2 आंसर दिए हैं। उन्होंने बोला स्मॉलर नंबर 12 भी हो सकता है और -12 भी हो सकता है। तो घबराओ नहीं, तुम खाली 12 लिखते हो तो भी ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं क्लास एक ट्रेन है, जो भी ये ट्रेन है, तो जो ट्रेन है उसको कवर करना है बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक 360 किलोमीटर की जर्नी। ठीक है, तो ट्रेन ने बोला कि चलो मैं अपनी स्पीड बढ़ा लेती हूँ। पहले ट्रेन जिस स्पीड से चल रही थी वो हमें पता नहीं, पर अब ट्रेन ने उसी स्पीड में 5 किलोमीटर/आवर की स्पीड को इंक्रीज कर लिया। तो ट्रेन की स्पीड जैसे ही बढ़ी तो ट्रेन थोड़ा जल्दी पहुंच गई।
ट्रेन कितना जल्दी पहुंची, 1 आवर। यहाँ 1 आवर लेस लिखा है दीदी। 1 आवर लेस का मतलब है कि 1 घंटा उसे कम टाइम लगा। जैसे पहले ट्रेन पहुंच रही थी 10 घंटे में, तो अभी 9 घंटे में पहुंच गई। टाइम कम लगेगा ना, जल्दी पहुंचेगी तो ट्रेन अगर पहले पहुंच रही थी 8 घंटे में, तो अभी पहुंच रही है 7 घंटे में, 7 आवर्स में। इस तरीके के क्वेश्चंस में जो हमेशा फाइंड करने को बोला जाता है वही आप लोगों को लेट करना पड़ता है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हमने मान ली है बच्चों x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की न्यू स्पीड कितनी होगी बताओगे? x प्लस 5। ये ट्रेन की नई स्पीड। ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, चाहे जल्दी चले या स्लो चले? अब आप मुझे बताना, जब ट्रेन पुरानी वाली स्पीड से चल रही थी तो वो टाइम अलग था, ट्रेन को अलग टाइम लग रहा था पहुंचने के लिए। जब ट्रेन नई स्पीड से चल रही है तो ट्रेन अलग टाइम से पहुंच रही है, दोनों में टाइम का फर्क आएगा। तो हम निकालते हैं टाइम 1 एंड टाइम 2। टाइम का फॉर्मूला होता क्या है? सोच लो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम का फॉर्मूला होता है, आई एम गोइंग टू रिटन ओवर देयर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दोनों ही टाइम में ऊपर डिस्टेंस तो सेम ही है, बोलो बच्चों। एक में स्पीड x है और एक में स्पीड x+5। आप मुझे बताओ लक्ष्मी, दोनों में से कौन सा टाइम ज्यादा लगेगा? किस केस में उसको ज्यादा टाइम लग रहा है? कौन सा टाइम बड़ा है? ठीक है, बाकी बच्चे भी एग्री कर रहे हैं? बाकी बच्चे भी एग्री कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसमें तो क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ गई, उसको टाइम। ये लक्ष्मी आगे से ना आप ऐसा करना कि आप स्पीड बढ़ाना, आप देर से पहुंचेगी। तो आप स्कूल जा रही हैं, आप तेज तेज चलेंगी और आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो जब आप तेज चलती है तो आपको ज्यादा टाइम लगता है या कम टाइम? प्लीज याद रखो, जब भी स्पीड बढ़ाते हो तो वो टाइम हमेशा कम लगता है। पहले आप ज्यादा टाइम में चल रही थी तो पहले का टाइम ज्यादा था, बाद का टाइम 2 कम है, और दोनों को माइनस करके क्वेश्चन ने कहा है कि 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है। तो पहले वाला टाइम हो गया 360/x, अब वाला टाइम हो गया 360/x + 5, और दोनों को माइनस करके डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आवर का। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? ठीक है। हम इस तरीके के क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक बनाने में क्या काम करते हैं, जो भी आपको ऊपर न्यूमरेटर में दिख रहा है उसको बाहर ले लो कॉमन। बच्चे आवाज क्यों आ रही है? 1/x। अब यहाँ पर इनसाइड आपको एलसीएम लेना है। मैंने एलसीएम लेने का भी इजी तरीका बता रखा है कि जो भी है डिनोमिनेटर में उन्हें साथ में लिख दो दोनों को, और क्रॉस कर दो। x+5 ऊपर माइनस यहाँ x आ जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर x से x कट गया, ऊपर बचा x into x, x into 5, 5x। क्या 360 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 zeros are 0, 5 6 are 30 and 5 3 are 15 और 3 ये मल्टीप्लाई हो गया। अब जरा आप लोग मुझे बता दें कौन सी चीज है कहाँ शिफ्ट होगी? अब कौन सी चीज कहाँ शिफ्ट करूं बताओ? डिनोमिनेटर को कहाँ शिफ्ट करूं? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास सेम ही आएगा x² प्लस। तो इस इक्वेशन को और अच्छे से लिखने के लिए x² प्लस 5x माइनस 1800 हो जाएगा, और इक्वल टू में 0 चाहे यहाँ लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आपको d निकालना है, फिर अल्फा और बीटा निकालना है। ठीक है, आपको d निकालना है तो d का फॉर्मूला b² - 4ac आपने किया होगा। b आपके पास ये रहा 5 का स्क्वायर
ए आपके पास 1 है, सी है माइनस 1800। 25 प्लस, तो आपके पास आया 7225 और आपने अल्फा और बीटा निकालना है, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। तो b हमारे पास माइनस का नहीं है प्लस का है बेटा b। तो आप जो अल्फा जो निकाला है 7225 ना 85 का रूट आ रहा है, 85 का स्क्वायर आ रहा है। 85 में से 5 गया 80 अपॉन 2, एक आंसर आ गया 40। बेटा आंसर तो एक ही आएगा, दूसरा आंसर माइनस में आएगा, कंफर्म कह रही हूं मैं, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। तो आप एक ही आंसर एक्सेप्ट करेंगे, आप करके देख लीजिए, चाहे उसको मैं डायरेक्टली वैल्यू रख रही हूँ, यही आएगा ना, सब कुछ सेम है पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो ये आएगा माइनस का 90/2, माइनस का 45, जो कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आंसर आया हमारा? स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। करिए बेटा। An express train takes 1 hour less than the passenger train. करना ऑफ करना। एक्सप्रेस ट्रेन नाम से ही दिख रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन तो तेज ही भागेगी, है ना? तो और वो कितना जल्दी चल रही है एक्सप्रेस ट्रेन? 1 घंटा पहले पहुंचा रही है, 1 घंटा पहले, क्योंकि उसको 1 आवर कम लग रहा है किस ट्रेन से? पैसेंजर ट्रेन से। कितना डिस्टेंस दोनों ही ट्रेन ट्रैवल कर रही है? इफ एवरेज स्पीड, मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, ये एक्सप्रेस ट्रेन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर मोर है देन पैसेंजर ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 9 इसका डिलीटेड है एज पर सीबीएसई। तो पूरी एक्सरसाइज ये वाली ही डिलीटेड थी, बट ये 9th क्वेश्चन लास्ट ईयर भी डिलीटेड था, तो ये हमने नहीं कर रहे हम लोग। ओके, क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कितना तेज चल रही है, उसकी स्पीड कितनी ज्यादा है? किससे? पैसेंजर ट्रेन से। दोनों की स्पीड निकालो। देखो एक बात बताओ, तुम्हें पहले किस ट्रेन की स्पीड पता करनी है? किसकी स्पीड को तुम लेट करो? एक्सप्रेस या पैसेंजर? पैसेंजर या एक्सप्रेस, दोनों में से किसी की भी लेट कर लो। तो मैंने खाली कंफ्यूज करने के लिए पूछा, आप किसी की भी स्पीड लेट कर सकते। देखो, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को मैंने x माना, तो बेटा हमारे पास स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, क्योंकि 11 ज्यादा है, x प्लस 11, क्या दोनों की स्पीड आ गई? क्वेश्चन कुछ वैसा ही है जैसा पहले किया था, डिस्टेंस दोनों का कॉमन ही चल रहा है। टाइम निकालो एक्सप्रेस का और टाइम निकालो पैसेंजर का। टाइम का फॉर्मूला बताया था पिछले क्वेश्चन में, डिस्टेंस एक्सप्रेस की स्पीड है, पैसेंजर में डिस्टेंस ऊपर, और पैसेंजर की स्पीड कितनी है? बच्चे प्लीज बताएं कौन सी ट्रेन ज्यादा टाइम ले रही है? कोमल, पैसेंजर ट्रेन या एक्सप्रेस ट्रेन? पैसेंजर ट्रेन ज्यादा टाइम ले रही है, तो टीपी आगे रखेंगे, इसका टाइम आगे और एक्सप्रेस का टाइम पीछे। दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आवर का, है ना? 1 आवर, क्योंकि 1 आवर ज्यादा ले रही है पैसेंजर ट्रेन, और एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा पहले पहुंचा देती है, 1 आवर कम ले रही है। पैसेंजर ट्रेन का टाइम रखा 132/x और एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम रखा 132/x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। क्या ये क्वेश्चन पूरा वैसा ही चल रहा है? कॉमन क्या ले लेंगे? 132 कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ बचेगा 1/x, 1/x प्लस 11। क्या करें बच्चों? एलसीएम लेंगे। वेरी गुड, एलसीएम आएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x प्लस 11 इंटू 1 और x इंटू 1, 132 here। बच्चे x and x 2x, x क्यूब क्यों? x और x 2x, x और x प्लस होते हैं तो 2x ही हुए। अगर x और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x की पावर आएगी 2। जब दो चीजें, दो वेरिएबल प्लस होते हैं, जैसे x 3x, x 4x,
पर अगर x का स्क्वायर होगा तो यानी कि 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, x का क्यूब है यानी 3x मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 11 अपॉन में यहाँ देखो x इंटू है, मल्टीप्लाई है तो पावर है। तुमने ऑफ कर दिया था, कोई नहीं, चीज को रिकॉर्ड कर दिया करो बेटा। माइनस चल रहा था, मैं गलती से प्लस ले गई थी तो मैंने x और x प्लस करके 2x लिख दिया था, गलत। प्लस नहीं होगा बल्कि x से x तो कट जाएगा 11। ठीक है बच्चे, 132 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है? 1452। 1452 1452 अपॉन में बच्चे क्रॉस करेंगे तो आपकी इक्वेशन जो परफेक्ट बनी x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452, इसका d कैलकुलेट करेंगे। हमने d निकाल लिया, b स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूला से सारी वैल्यू पुट कर दी। हमारा ये b है, ये c है और a कितना है? 1। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनेंगे, पता कैसे चलता है इतना बड़ा नंबर किसका स्क्वायर होगा? तो बच्चे देखो 1 का क्या होता है स्क्वायर? 1, 2 का 4। दीदी ये तो हमें पता है, ऐसे ऐसे पहुंचेंगे क्या? ऐसे नहीं पहुंचेंगे, रुक जाओ। 5 का 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 का 100। बस ये पता है तो यहाँ से आपको हिंट मिलती है। आप लोग सबके लोअर डिजिट देखिए, अगर लास्ट डिजिट 9 किसका है तो ये नंबर 7 नहीं तो 17, वरना इतने सारे नंबर तक 77 तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये 77 का स्क्वायर बताने आप लोगों में से किसी बच्चे ने किया। तो आप 7 का ट्राई करो, नहीं तो 17, नहीं तो 27, 37, 47, 57, 67, 77, और आपको 7 की लाइन में मिल जाएगा स्क्वायर। वरना आप ये सोचो कि वो ज्यादा आसान है, 10-8 नंबर का स्क्वायर निकाल के वहां पहुंच गए, या फिर 1 से लेके 77 तक पहुंच के स्क्वायर करना, तो दैट्स डिफिकल्ट। ठीक है, आपको पता, वैसे भी पता चल जाएगा, आप नोटिस करो यार। देखो 7 का तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, सुनो ना, सुनो तो सही, 7 का तो नहीं होगा, कट गया। 17 का भी नहीं होगा, 27 का भी नहीं होगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है। 27 का भी नहीं होगा, तो तुम सीधा इतने बड़े नंबर के लिए 57 पे कांटेक्ट करो। 57 का स्क्वायर देखो, अगर इससे छोटा आ रहा है तो आगे बढ़ जाओ, पीछे वाले के जाने की जरूरत ही नहीं, सीधा 67 77 मिल जाएगा आपको। थोड़ा लॉजिक लगा के आगे बढ़ो। डी आ गया, अल्फा। बच्चे बी माइनस का है क्या? नहीं, -11 प्लस रूट में 5929 अपॉन में 2a, तो आपके पास -11 प्लस 77 अपॉन 2। बेटा 77 में से 11 गया 66, तो आंसर आ रहा है 33। इस वाले को सॉल्व आप कर लेना, पर करके कोई फायदा नहीं है, वैसे करना तो पड़ेगा, पर क्योंकि इसका आंसर माइनस में आएगा और स्पीड कभी भी हमारी नेगेटिव में नहीं होती। अल्फा 33 आने का मतलब है, ध्यान से देखो, अल्फा 33 आने का मतलब है हमारे पास हमारी एक्सप्रेस ट्रेन मैंने लेट की थी क्या? पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हो गई 33 और एक्सप्रेस उससे 11 ज्यादा, यानी कि 44। चलो पॉज करो, नोट करो। Sum of the areas of two square is 468 if the difference between their perimeters is 24. देखो, sum of the areas of two squares is कितना? 468। ठीक है, आगे कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर्स। पेरीमीटर्स पता है ना, बाउंड्री का सम होता है, इस 24। दो स्क्वायर है, कोई रिलेशन नहीं है, तो एक की साइड x मान लो और एक की साइड y मान लो, दोनों में से कोई रिलेशन हमें फिलहाल नहीं पता। हमारे पास दोनों को पेरीमीटर कितना आएगा बताओ बच्चों? इसका 4x, पेरीमीटर का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। साइड क्या है इस वाले स्क्वायर की? x। लेट साइड ऑफ स्क्वायर 1
x और स्क्वायर 2 की साइड हमने क्या मानी है? y। इसका पेरीमीटर कितना आएगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम दोनों के पेरीमीटर को क्या कर रहे हैं? माइनस, है ना, सब्ट्रैक्ट करें और दोनों के पेरीमीटर को माइनस करने पे कितना आना चाहिए? कुछ कॉमन ले सकते हो? 4 बचा। 4 इधर आके 24 से क्या होगा बताओ? डिवाइड। तो x आ गया, ये हमें काम आएगी अभी इक्वेशन, ये काम आएगी हमको। तो हमने दोनों के पेरीमीटर माइनस किए, 24 रखा, वहां से एक इक्वेशन बना दी। दोनों के बाद हमें क्वेश्चन ये कहता है दोनों के एरिया का सम ऑफ एरियाज कितना दे रखा है? पहला स्क्वायर जो है, एरिया का फॉर्मूला पता है क्या होता है? स्क्वायर का एरिया क्या होता है अंतमा? व्हाट्स द एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। बेटा ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज नहीं याद होंगे, कैसे स्टेन करोगे मैथ्स में? साइड का स्क्वायर, x का स्क्वायर करेंगे, पहले वाले स्क्वायर का एरिया आ गया, और y का स्क्वायर करोगे, दोनों का एरिया आ चुका है, दोनों के एरिया को प्लस करा, किसके इक्वल रखा? इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वैल्यू हमें पुट करनी है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैं यहाँ नहीं बनाऊंगी।